नावासन। एड़े पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों को ग्रिप करें, पंजे ताने, सांस भरें और घुटनों को दबाएं छाती की ओर, और दबाइए और दबाएं, और यहीं से रीढ़ पर आगे पीछे डोलेंगे। करिए रीढ़ की मालिश। करते रहिए, रीढ़ आपकी लचीली बन रही है। पूरी रीढ़ के साथ की मांसपेशियां, समस्त प्रणालियां के नाड़ी मूल आपके प्रभावित हैं। रीढ़ की मालिश से इसमें लचक उत्पन्न हो रही है। सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के रोगी इसे ना करें। वापस बैठ करके विश्राम। जानो सिरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ करके तलवे को बाईं जंघा मूल में लगाएं। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर फैलाएं। अंगूठे उंगली मिले हुए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। खींचे दोनों हाथों को। अब खींचे हुए हाथों को सांस भरते हुए धीरे धीरे लेकर के जाएंगे सर के ऊपर। भुजा कान के साथ सटी हुई, अंगूठे उंगली मिले हुए, हथेलियां सामने। खींचे अधिक से अधिक ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे कमर से। झुकते जाएं। कलाइयों को बाएं पंजे से आगे निकालने का प्रयास। माथा घुटने की ओर। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ सर के ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। दाएं पैर को सीधा करें। अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़िए, दाएं जंघा मूल में स्थापित करें। दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर फैलाएं। खींचे दोनों हाथ और खींचें। अब खींचे हुए हाथों को धीरे धीरे ले जाएंगे सर के ऊपर, और खींचें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। कलाइयों को पंजों से आगे निकालें। जल तत्व से संबंधित दोष आपके दूर हो रहे हैं। शुक्र नाड़ी, जिगर, तिल्ली, आमाशय, आंतें, पेड़ों में स्थित अंग, पीठ, टांगों की नसें, विशेष रूप से साइटिका वेन प्रभावित है। रीढ़, विशेषकर पीठ के कड़ापन दूर हो रहा है। आमाशय, जिगर, तिल्ली, गुर्दे अधिक सक्रिय। सर्वाइकल और कमर दर्द वाले इसे ना करें। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए हाथों को दाएं बाएं लेते हुए वापस पैर खोल करके विश्राम। कोणासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली और पंजों के ऊपर दबाव बनाते हुए धीरे धीरे नाभि वाले भाग को ऊपर उठाएं। उठाते जाएं। पंजों को पृथ्वी से लगाने का प्रयास। घुटने सीधे उठाएंगे, नाभि को अधिक से अधिक ऊपर। जितना नाभि को ऊपर उठाएंगे, पंजे स्वतः आपके पृथ्वी से लग जाएंगे। यथा सामर्थ्य रुकें। इस आसन में पेट के सभी अवयव, नाभि मंडल का आकुंचन, रीढ़, पिंडलियों की मांसपेशियां, फेफड़े, कंधे,
भुजाएं एवं गले की मांसपेशियां आपकी प्रभावित हैं। सर्वाइकल स्लिप डिस्क के दोष दूर हो रहे हैं। पिंडलियाँ ठीक हो रही हैं। पेट के सभी अंगों की शिथिलता समाप्त हो रही है। हाथ, कलाई और फेफड़े आपके पुष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे वापस, बहुत धीमी गति से वापस आए। दोनों हाथों को शरीर के दाएं ओर रखें और एक साथ घुटने मोड़ कर दिए आएंगे वज्रासन में। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच में कंधों के बराबर फासला। पीछे से पैरों को भी उतना ही खोल लें, पंजे लेटे हुए। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से लेकर के जाएं कि अंगूठे रीढ़ की ओर, उंगलियां पेट की ओर। अंगूठों को आवश्यक रूप से मिलाएं। अब रीढ़ को प्रेस करते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। जिनकी कमर दोहरी हो गई है वो दोनों हाथों को दोनों पैर के तलवे पर लेकर के जाएं। जिनके पैर अभी तलवों पर नहीं जा रहे हैं वो केवल सीधे होंगे और पीछे झुकेंगे। यही अभ्यास करेंगे। धकेलिए नाभि को अधिक से अधिक। इस आसन में रीढ़ की गोटियां मिलने से उसके बीच की गद्दियां दबती हैं। फलस्वरूप समस्त नस नाड़ी मूल प्रवाह में आने से जिन जिन अंगों में वे जाती हैं प्राण और रक्त को पोषित करती हैं। रीढ़ की समग्र गोटियां, गद्दियां, रीढ़ के साथ की मांसपेशियां, पेट के सभी अवयव, फेफड़े, गर्दन की मांसपेशियां, नितंब, जंघाओं की मांसपेशियां और कंधे इसमें प्रभावित हैं। सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं। सभी अंगों में प्राण और रक्त संचार। गुर्दे, पेट के अंग सक्रिय। फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता अधिक। धीरे धीरे वापस। शशकासन, दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं। खींचे दोनों हाथों को। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएंगे सर के ऊपर। भुजा कान के साथ सटी हुई, अंगूठे उंगली मिले हुए, हथेलियां सामने। खींचे अधिक से अधिक ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे कमर से। झुकते जाएं। हथेली, कोहनियां और अंत में माथा पृथ्वी से लगाएं। विशेष ध्यान इस स्थिति में आपके नितंब आपकी एड़ियों को न छोड़ें। गर्दन मोड़ करके माथा पृथ्वी से न लगाएं, गर्दन को सीधा रखें। विशेष ध्यान नितंब आपके एड़ियों से न उठे। धीरे धीरे वापस। इस आसन के करने से आपकी जिगर, तिल्ली, अमावस्या की अनावश्यक वृद्धि रुकती है। रीढ़ विशेष सामान्य स्थिति में आती है। पेट के दाएं बाएं भाग में स्थित अंग मध्य नोली सहित दबते हैं। रीढ़, माथा पृथ्वी पर लगने से मस्तिष्क प्रभावित होता है। जिगर, अमावस्या, छोटी अंतड़ियां, आंतों के दोष दूर होते हैं। पेट के मोटापे में कमी। रीढ़ में विश्राम होने से नाड़ी संस्थान स्वाभाविक मन में समर्पण का भाव उत्पन्न होता है। आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन। दाईं ओर, दायां पैर दाएं हाथ सीधा, बायां पैर बाएं हाथ मुड़ा हुआ। दोनों फेफड़े शरीर के साथ लगे हुए, शरीर बिल्कुल ढीला। इस स्थिति में संपूर्ण शरीर में शीतलता का अनुभव हो रहा है। समस्त अंगों के तनाव को मुक्त करने में बेजोड़। तनाव व थकान दूर। अनिद्रा व रक्तचाप के दोष समाप्त। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी बहुत उत्तम आसन।
धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और दाएं टखने को दाएं हाथ से पकड़ें। सांस भरें और दाएं घुटने को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। उठाते जाएं धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ें, सांस भरें और घुटने को उठाएंगे अधिक से अधिक ऊपर। शरीर को टेढ़ा न करके घुटना नहीं उठाना है। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों को घुटनों से एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़ें, सांस भरें और पीछे से घुटनों को और आगे से धड़ को ऊपर उठाएं। शरीर का पूरा भार नाभि के ऊपर। पैर हाथ को खींचे, हाथ पैर को खींचे। बहुत सुंदर आसन है। धीरे धीरे वापस। इस आसन में आपके ग्रंथि, पाचन, स्नायु, रक्त भ्रमण और मांसपेशियां प्रणाली उत्तम बनती हैं। पेड़ू एवं पेट के अवयवों की मसाज होती है। पाचन सुदृढ़ होता है। जल तत्व संबंधी रोग समाप्त होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप। रीढ़ के नीचे की गोटियों से लेकर ऊपर तक स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनती है। कमर और पेट का मोटापा दूर होता है। शिथिलासन बाइयों। बायां पैर बायां हाथ सीधा, दायां पैर दाएं हाथ मुड़ा हुआ, दोनों फेफड़े पृथ्वी के साथ लगे हुए, शरीर बिल्कुल ढीला। दाईं करवट का सहारा लेंगे और आ जाएंगे पीठ के बल। पवन मुक्तासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को घुटने से मोड़ करके दोनों हाथों से दाएं घुटने को ग्रिप करें। पंजे ताने, सांस भरें और घुटनों को दबाएं छाती की ओर। और दबाएं जब तक कि आपका चेहरा थमथमा ना जाए। सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाकर नासिका दाएं घुटने के साथ में लगाएं। बाएं पैर के घुटने का पृष्ठभाग पृथ्वी से ना उठे, बायां पंजा तना रहे। सांस भरते हुए गर्दन वापस, सांस छोड़ते हुए पैर वापस। यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से बाएं घुटने को ग्रिप करें, सांस भरें और घुटने को दबाएं छाती की ओर। और दबाएं। दाएं पंजे को खींच के रखें, दाएं घुटने का पृष्ठभाग पृथ्वी से ना उठे। और दबाएं। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाकर नासिका बाएं घुटने के साथ। सांस भरते हुए गर्दन वापस, सांस छोड़ते हुए पैर वापस। यही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों को ग्रिप करें, दबाएं घुटनों को अधिक से अधिक छाती की ओर। और दबाएं। पंजे तान कर रखिए, पंजे ढीले ना छूटें। सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाकर नासिका दोनों घुटनों के मध्य में। सांस
सांस भरते हुए गर्दन वापस, सांस छोड़ते हुए पैर वापस। भवानी मुक्तासन में जिगर, तिल्ली, आमाशय, छोटी बड़ी आंतें, मध्य नौली सहित नाभि मंडल, रीढ़, फेफड़े, गर्दन सभी प्रभावित हैं। वायु विकार इसमें दूर होता है। पेट का मोटापा कम है। आंतें, जिगर, तिल्ली, अमावस्या के विकार समाप्त होते हैं। पीठ की मांसपेशियों के अतिरिक्त चर्बी कम होती है। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और हृदय रोगों के लिए ये प्रतिबंधित है।